हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में जेएसएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में झारखंड जीके, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर से आधारित प्रश्न सेट किए गए हैं जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेएसएससी प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है। तो पहला प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देखते हैं। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो खरवार आंदोलन जो है और भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा भागीरथ मांझी। और अगर पूछा जाए खरवार विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो खरवार विद्रोह जो है 1874 में हुआ था। और खरवार विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र कौन सा था? तो इसका प्रभाव क्षेत्र जो है इसका मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। और खरवार विद्रोह के नायक जो है भागीरथ मांझी, इसे संथालों के बीच बाबा के नाम से जाने जाते थे। तो बाबा के नाम से भागीरथ मांझी जाने जाते थे। और अगला ऑप्शन की बात करें गंगा नारायण सिंह, तो गंगा नारायण सिंह ने 1832-33 में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन सा विद्रोह? भूमिज विद्रोह। और जयपाल सिंह से काफ़ी सवाल बनते हैं। तो जयपाल सिंह कौन से खेल के खिलाड़ी रह चुके हैं? तो जयपाल सिंह हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। और जयपाल सिंह के नेतृत्व में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। और जयपाल सिंह ने 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना भी की थी। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। तो पहला सवाल का सही आंसर हो जाएगा भागीरथ मांझी। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरीक देश, मत्स्य देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन पुंडरीक देश। तो झारखंड को महाभारत काल में पुंडरीक देश। और महाभारत में झारखंड के लिए एक अन्य नाम का प्रयोग हुआ है पशुभूमि। तो पुंडरीक देश और पशुभूमि का प्रयोग महाभारत में हुआ है झारखंड के लिए। अब तीसरा सवाल देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो हेलोफाइट्स भारत के किस क्षेत्र के वनस्पति है ऑप्शन के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन। और सुंदरवन जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। और इसी सुंदरवन में कौन सा एक वृक्ष पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाया जाता है। और भारत में सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में ही। अब अगला सवाल की देखते हैं। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है बिहार का शोक, झारखंड का शोक, बंगाल का शोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर बात करें बिहार का शोक, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। और बंगाल का शोक दामोदर नदी। अगर बात करें दामोदर नदी से, तो दामोदर नदी से काफ़ी सवाल बनते हैं। कुछ सवाल रिवाइज कर लेते हैं। दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? ये निकलती जो है लातेहार के टोरी क्षेत्र से। कहाँ से? लातेहार के टोरी क्षेत्र से। और झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? दामोदर नदी। और झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा बंगाल का शोक। अगला देखते हैं। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? जैक का गठन कब हुआ था? स्वायत्त क्षेत्र परिषद ना दे के आपको एग्जाम में जैक भी लिखा जा सकता है। तो जैक का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन के लिए अधिसूचना जो है 7 अगस्त 1995 को जारी हुआ था। कब? 7 अगस्त 1995 को अधिसूचना जारी हुआ। लेकिन औपचारिक रूप से गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995। तो दोनों सही होता है, लेकिन अधिसूचना हुआ था 7 अगस्त 1995 को और औपचारिक गठन 9 अगस्त 1995 को। तो 9 अगस्त नहीं है, इसलिए 7 अगस्त 1995 ही मान्य होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की है? तो झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट, निग्रोटो, मंगोलॉइड, भूमध्य सागरीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड की अधिकांश जनजातियों की प्रजातियां जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है?
तो मीर जाफर का संबंध किस युद्ध से है? हल्दी घाटी का युद्ध, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलासी का युद्ध। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 8वां सवाल अब देखते हैं, सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला की खान के लिए, यूरेनियम की खान के लिए, बॉक्साइट की खान के लिए या अब्रक की खान के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम का जादूगोड़ा जो है यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यूरेनियम की खान। और अब्रक की खान के लिए झारखंड का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो अब्रक की खान के लिए झारखंड का वैसे 3 जिला प्रसिद्ध है। कौन कौन? हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। लेकिन कोडरमा को झारखंड में अब्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो अब्रक की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? कोडरमा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यूरेनियम। अगला देखते हैं, अति चालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। तो अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिरोध यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म की आपको पहचान करना है। पहला है समदाब रेखा दबाव, समवर्षा रेखा धूप, समताप रेखा तापमान, आइसो हेलियन खारापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका गलत जो है समदाब रेखा दबाव, केवल ये गलत है। तो गलत की पहचान करना है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया है? तो जब झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो झारखंड में इसके बाद कुल मिला के कितने नए जिले का गठन किया गया है? तो 6 जिले का गठन किया गया है। तो सब पहले झारखंड राज्य के गठन के बाद 2001 में 4 जिले का गठन किया गया। कितने जिले? 4 जिले का गठन किया गया। कौन कौन? सिमडेगा, लातेहार, सरायकेला, जामताड़ा। इसके बाद 2007 में झारखंड के 2 जिले का गठन किया गया। कौन कौन? एक है खूंटी और एक है रामगढ़। तो झारखंड निर्माण के बाद 6 नए जिले का गठन हुआ है। और खूंटी का गठन जो है किस जिले को अलग करके किया गया था? रांची से। और रामगढ़ को हजारीबाग से। और झारखंड निर्माण के वक्त झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी? 18। ये भी सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो था किसका विरोध करने के लिए मुख्य रूप से आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप, रूसी क्रांति, टर्की का विघटन, पठानों का दमन। तो इसमें जो इन्वॉल्व था टर्की का दमन जो है वही इन्वॉल्व था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम कितना अवश्य होना चाहिए? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कितना होना चाहिए? तो समय का अंतराल जो है 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार सरहुल पर्व किस माह मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो है हिंदू पंचांग के अनुसार किस वर्ष मनाया जाता है? श्रावण में, फाल्गुन में, बैसाख में, चैत में। तो इसका सही आंसर हो जाए चौथा, चैत महीने मनाया जाता है सरहुल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही एग्जाम्पल नहीं है टोर्नेडो, टाइफून, हरिकेन, नार्वेस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है टोर्नेडो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, टाइफून भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और हरिकेन भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। लेकिन नार्वेस्टर जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत नहीं आता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देर ना करते हुए देख लेते हैं, निम्न दाब तथा उच्च दाब। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न दाब तथा उच्च दाब। 17वां देखते हैं, जब जल जम जाता है तो इसका घनत्व घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या कोई विकल्प सही नहीं है? तो जब जल जम जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी इसका घटता है, घनत्व घट जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही है, पहला। अगला सवाल देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है
लातेहार जिले में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां 1932 में पहली बार बाघों की गणना हुई है। तो पहली बार बाघों की गणना कहाँ हुई है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। कब? 1932 में। और लातेहार अगर पूछ दे लातेहार किस वर्ष से एक नया जिला बना, आपको कमेंट करके बताना है लातेहार किस वर्ष से एक नया जिला बना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड एक द्विपरमाणुक है, त्रिपरमाणुक है, बहुपरमाणुक है या इनमें से कोई नहीं? तो 19वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड जो है एक द्विपरमाणुक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है किस जिले में है? तो सूर्य कुंड किस जिले में है? हजारीबाग जिले में। तो झारखंड का सर्वाधिक जल कुंड पूछा जाए क्या हो जाएगा? सूर्य कुंड और किस जिले में है? हजारीबाग जिले में। और हजारीबाग किस वर्ष से एक नया जिला बना? ये भी जेएसएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जेएसएससी में जिले की स्थापना से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो किस वर्ष नया जिला बना है हजारीबाग? तो 1833 में हजारीबाग एक नया जिला बना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया? तो किस तिथि को अपनाया है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया है। लेकिन संविधान जो है पूरे देश में कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अपनाने और लागू करने में अंतर है, तो अपनाया है पूछा है तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान दिवस अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रिड, फ्यूज, हब, चालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? तो कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो 23वां का इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। और झारखंड से पूछा जाए तो झारखंड में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है झारखंड में काली मिट्टी। अगला है, अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? उस परियोजना पर कितने बांध हैं? तो सबसे पहले जानिए, तो डीवीसी के अंतर्गत बांधों की संख्या कितनी है? टोटल उस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध है। कितने? 8 बांध है। और कब स्थापना हुई है? 1948 को। और दामोदर घाटी परियोजना का अगर पूछता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। और दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध और 1 अवरोधक बांध है। और इस अवरोधक बांध का नाम क्या है? दुर्गापुर अवरोधक बांध। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मोहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया गया था? तो मोहरौली कहाँ पे है? दिल्ली में लौह स्तंभ को की स्थापना किसने की है? मौर्य, कुषाण, गुप्त, सातवाहन। तो इसका सही आंसर है गुप्त शासकों ने की है। तीसरा सही आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जिंक का, रेडियम का, सीसा का, कैडमियम का। तो इसका सही आंसर है कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के प्राचीन राजवंश में सुतिया नागखंड किससे संबंधित है? तो सुतिया नागखंड का संबंध किससे है? तो सुतिया नागखंड जो है एक झारखंड का एक राज्य था। तो सही आंसर है सुतिया नागखंड झारखंड का राज्य था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सुतिया नागखंड की स्थापना किसने की थी? सुतिया पाहन ने। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसको बोला जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों मिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो 29वां का सही आंसर हो जाएगा दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल की गई थी? तो संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो किस वर्ष शामिल हुआ था? 2001 में, 2003 में, 2002 में, 2000 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2003 में। तो झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा संथाली है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है? 22 है। इनमें एक संथाली भी है। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में कुक्कुट क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? तो कुक्कुट क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? सोने से, कृषि से, स्थान से, इनमें से कोई नहीं। तो कुक्कुट क्षेत्र का संबंध जो है सोना से है। और कुक्कुट किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है? अगर क्षेत्र की बात करें तो झारखंड के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन सोना से तात्पर्य था अर्थशास्त्र के अनुसार, जो चाणक्य द्वारा लिखित है। अगला है, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कार्बन, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज। बिल्कुल सही है, चारों ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो दिल्ली के औरंगजेब रोड का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? बहादुर शाह जफर, अंबेडकर, अब्दुल कलाम, दारा सिकोह। तो अब्दुल कलाम हो जाएगा तीसरा। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो कौन सा नृत्य शैली को? छऊ नृत्य को मिला है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? श्री रामकृष्ण, स्वामी श्रद्धानंद, केशव चंद्र, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इस्को नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो इस्को नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? अगर जिले की बात करें तो हजारीबाग जिले में। कहाँ पे? हजारीबाग जिले। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, इसका नंबर छूट गया है। तो झारखंड में किस स्थान से प्राचीन स्वाधान के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लुपुंगड़ी से मिले हैं। कहाँ पे? लुपुंगड़ी से झारखंड में कब्रगाह के अवशेष। क्या कहा? कब्रगाह का अवशेष लुपुंगड़ी से मिला है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, नाना साहिब, टांटिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। तो नाना साहेब कानपुर आंदोलन में कौन शामिल थे? विद्रोह में नाना साहेब, जो स्वतंत्रता संघर्ष के समय हुआ था। अगला है, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था ऑप्शन के अनुसार। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। मुंडा विद्रोह का टाइम पीरियड कब था? 1895 से 1900 के बीच में हुआ था मुंडा विद्रोह। और पहाड़िया विद्रोह कब से हुआ था? 1771 से शुरू हो चुका था, 1781 तक चला था। तो इसका सही आंसर है पहाड़िया विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं, नववर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परगना को प्राचीन काल में क्या कहते थे? तो संथाल परगना को प्राचीन काल में कोल्हान, दामिनी एको, राजमहल, स्टेट ऑफ संथाल परगना क्या कहते थे? दामिनी एको। तो दामिनी एको संथाल परगना को कहा जाता था। और संथाल परगना का एक अन्य नाम से जाना जाता था नरीखंड। तो नरीखंड भी संथाल परगना का ही नाम है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन दिया उसमें दामिनी एको। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो किसका विरोध कर रहा था? पंजाब में मार्शल लॉ, साइमन कमीशन, इल्बर्ट बिल, रोलेक्ट एक्ट। तो किसका विरोध कर रहा था? रोलेक्ट एक्ट।
और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ से संबंधित है? अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भूटान। तो एरिया के मामले में पड़ोसी देश में भूटान हो जाएगा। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? पहला। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला स्थान है। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है विधानसभा में? 8, 10, 6, 9। कितनी है? 9 है। और विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 81 है। इसमें 28 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व है, 9 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व है, और 44 सीट जो है किसी के लिए रिजर्व नहीं है, यानी कहीं कोई भी चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं। तो ऐसा है आरक्षणवार झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या। और झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 14। अगर आरक्षण की बात करें इसमें तो एससी के लिए झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। एसटी के लिए कितनी है? 5 है। यूआर यानी कि अनारक्षित कितने हैं? 8 है। नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ आगे जो है ध्वनि क्या है, कुछ है क्या, उसको पता कैसे लगा सकते हैं? पराध्वनिक तरंगों द्वारा, पराश्रय ध्वनि तरंगों द्वारा, अपसरय ध्वनि तरंगों द्वारा, सूक्ष्म ध्वनि तरंगों द्वारा। तो किसके द्वारा? पराश्रय ध्वनि तरंग के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा। तो सही आंसर हो जाएगा तांबा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं, कौन सा अकार्बनिक गैस नहीं है? तो अकार्बनिक गैस नहीं है ये पूछा है। अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं है तो कौन सा है? मीथेन नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट अब देखते हैं, किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बिहार, तमिलनाडु, असम, केरल। किस राज्य में है? असम में है। तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? असम में। 50वां आप देखते हैं, 50वां क्या है? गितिओड़ा किस जनजाति का युवा गृह है? तो गितिओड़ा जो है कौन से जनजाति का युवा गृह है? संथाल, मुंडा, हो, उरांव। तो मुंडा जनजाति का युवा गृह है गितिओड़ा। तो ये थे जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 1, जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट बढ़िया लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।